क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन आएगा? मैं अपना व्यक्तिगत मैटर बता रहा हूँ आपको। अगर बीजेपी से बाबा गोरखनाथ टिकट पाएंगे तो हम बीजेपी को वोट करेंगे यादव हो करके बस। अवधेश प्रसाद जी 50,000 से दावा कर रहे हैं जीतेंगे। अवधेश प्रसाद को पोलिंग पर रास्ता नहीं मिलेगा, कहाँ गए? आपके हिसाब से कौन आना चाहिए मिल्कीपुर में? बीजेपी। बीजेपी आ जाएगी। अच्छा, बिल्कुल कोड़ा से कितना मारा जाता है वो तो नौटंकी में ही पता है, और नौटंकी के राजा वो बने टल रहे हैं। अब प्रजातंत्र में राजा नहीं पैदा होता है, ठीक है, प्रजातंत्र में सांसद विधायक पैदा होता है, वो भी जनता चुनती है। एक आदमी सबको प्यारा नहीं हो सकता है। आप यादव होके अखिलेश जी से बगावत करोगे? हम अखिलेश का बगावत कहाँ करने जा रहे हैं? अखिलेश के पास हम जा भी नहीं पाएंगे, मिल भी नहीं पाएंगे, वो काम भी नहीं कर पाएंगे। काम करेगा यहाँ जो हमारे यहाँ का पर्सनल नेता होगा वो काम मस्त है, राजा अयोध्या बन गए हैं तो मस्त है, अपने बेटे को राजा का राजकुमार बनाना चाहते हैं। तो जनता क्या चाहेगी? जनता ये चाहेगी पूरी तरह से 50,000 से चुनाव हराएगी यहाँ से। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और मिल्कीपुर में जो है उपचुनाव होना है आखिर, क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी थे अवधेश प्रसाद, वो अब अयोध्या के सांसद बन चुके हैं, तो ये सीट जो है खाली हो गई है। ऐसे में आज हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और एक चौराहा पर काफ़ी लोग बैठे हैं, क्योंकि हम रोड से जा रहे थे तो देखिए जो है काफ़ी गाड़ियों की संख्या थी, तो यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं। और आज हम बात करेंगे कि आखिर ये कौन सी जगह है और यहाँ जो है माहौल किसका है। और अगर वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी से जो है अवधेश प्रसाद जी के लड़के की दावेदारी काफ़ी तेज नजर आ रही है। और अगर बात करें तो रामगोपाल कोरी बसपा से आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसके ऊपर अपना भरोसा व्यक्त करती है, अब आखिर हम उनको जो है जनता से ही बात करके जो है आप तक पहुंचाएंगे कि मिल्कीपुर की जनता आखिर क्या सोचती है। जी, क्या नाम हुआ? विश्वनाथ पांडे। क्या लगता है मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और पलड़ा जो है किसका भारी होने वाला है? पलड़ा किसी के नहीं भारी है। अच्छा, लड़ाई संघर्षपूर्ण है। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ विपक्षी समाजवादी पार्टी है। अच्छा, तो ऐसे में क्या लगता है कि बाजी कौन मारेगा मिल्कीपुर से? ये चुनाव है, चुनाव 24 घंटे 10 घंटे 12 घंटे में पलट जाता है। ये कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगा कि कौन बाजी मारेगा। अखिलेश नंबर 1 पर चले गए भाजपा। अखिलेश नंबर 1 पे चले गए कि इंडिया गठबंधन चला गया? अरे वही इंडिया गठबंधन। कुछ लोग- इंडिया गठबंधन को भी छोड़ दिया जाए तो अखिलेश नंबर 1 पर है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन की वजह से इतनी सीटें आ गई, नहीं तो नहीं आती। अरे उनका भी तो कोई गठबंधन था, बीजेपी वालों का भी तो कोई गठबंधन था। क्या उनका बिना गठबंधन है कि अकेले लड़ गए? क्या आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी होने वाला हमें तो लगता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। है? चुनाव जीत जाएगी जी, ये बगल चाचा जी बोल रहे हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए अब उनका अपना विवेक है, लेकिन हम लोगों का अपना विवेक है, जिसे हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और जीतना भी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो जात की राजनीति करते हैं। अगर उनका पीडीए ही है तो क्या अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं, मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है, तो क्या यहाँ पे और दलित नहीं है? क्या अवधेश प्रसाद के लड़के ही है कि दलित हैं? तो 5 किलो राशन बोल रहा है दोस्त, ये आप नहीं बोल रहे? नहीं, मुझे राशन नहीं मिलता है। अच्छा, मैं राशन नहीं खाता हूँ, ठीक है, सरकार का। मैं अपना खुद मेहनत करता हूँ और खुद खाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं जो लोग राशन खाते हैं वही भाजपा बोलते हैं फ्री में राशन। आप मेरा राशन कार्ड पे पोर्टल पे चेक कर लीजिए, अगर हमारे नाम से आप राशन कार्ड पा जाएंगे। जो क्या नाम हुआ? मोहित मिश्रा। अच्छा, मोहित मिश्रा जी, लेकिन जो बात है कहने के लिए, जैसे क्या कहते लोग कहते हैं कि अवधेश प्रसाद कहने 50,000 चुनाव जीतेंगे। लोकसभा 50,000 किसी तरह से जीते। अवधेश प्रसाद 27,000 से खुद मंत्री, कबीना मंत्री थे उस समय, कबीना मंत्री रहते हुए 27,000 से चुनाव हारे थे। और जब मिल्कीपुर चुनाव में बाबा गोरखनाथ की उस समय शिथिल पड़ गए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी 12,000 से चुनाव सिर्फ हारी थी। आप ये कह रहे हैं कि 19 हारी, ठीक है, 24 हारी कोई बात नहीं है, लेकिन 17 में वो भी हारे दादा। ये भी हारेगी, समाजवादी जीते। समाजवादी जीतेगी। वो देखो दादा कहता है समाजवादी जीते। ठीक है, उनका कहना ठीक है, अपने हिसाब से वो सही कह रहे हैं। जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं अपने हिसाब से कह रहे हैं। जैसे क्या है कि इनको गणित पता ही नहीं मिल्कीपुर का, जिसे बता रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे। अरे यार मिल्कीपुर के निवासी हैं, गणित नहीं पता है। क्या जो रायपट्टी खंडासे में घटना हुई, अवधेश प्रसाद को चौथे दिन और 5वें दिन जाने का समय था? क्या जो भदरसा में कांड हुआ, निशान भी अवधेश प्रसाद जी बोल रहे हैं कि भाजपा वालों ने जो पीड़ित परिवार है उस पर कब्जा कर लिया है। को लगता होगा, हो सकता हो कि जो पीड़ित परिवार हो भाजपा के कब्जे में हो, और जो मुलजिम रहा हो सकता है अवधेश जी के कब्जे में रहा हो, उनके इशारे पे उनके पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन जैसे आप ये कह रहे हैं कि मतलब भाजपा को पीड़ित परिवार ने हाय कर लिया, भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार। हम नहीं कह रहे हैं यार, अवधेश जी कह रहे हैं। अवधेश जी क्या कहेंगे? अवधेश जी झूठ बोलने से फुर्सत ही नहीं है। राजा है अयोध्या के। जैसे नौटंकी में शाम को जब नौटंकी स्टार्ट होती है तो राजा रहते हैं, और सुबह होते होते राजा क्या हाल होती है उसको सबको पता है। क्या हाल होती है जानते हैं, बिल्कुल कोड़ा से कितना मारा जाता है वो तो नौटंकी में ही पता है। और नौटंकी के राजा वो बने टल रहे हैं। अब प्रजातंत्र में राजा नहीं पैदा होता है, ठीक है, प्रजातंत्र में सांसद विधायक पैदा होता है, वो भी जनता चुनती है। तो मतलब अखिलेश यादव जी गलत बता दिए राजा। अखिलेश यादव जी बताएंगे ही, क्योंकि उनको तो पिता की विरासत मिली है हाथ में, तो वो क्या जानेंगे क्या संघर्ष क्या होता है।
क्या नाम? हमारा नाम जगन्नाथ प्रजापति। जगन्नाथ प्रजापति। क्या चाहते हैं आपके हिसाब से मिल्कीपुर में कौन बाजी मार रहा है? बाजी भैया समय बताइए, क्या बता दीजिए होना है, निर्णय जनता करे। तो जनता जैसे आप भी हैं, चौराहा पर देखिए इतने लोगों की भीड़ है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या मतलब लग रहा है? अब लागत तो भाई है, लागत बात सभी अपने हिसाब से माहौल किसका है? माहौल तो भाई बीजेपी में जनात बाटा है। बीजेपी। अवधेश प्रसाद के जीतने के बाद कितना अत्याचार दलितों पर हो रहा है, हर जगह बदरसा देखिए, रायपट्टी देखिए, पूरी तरह से। और सांसद जी को पता नहीं है आज तक क्षेत्र में कहाँ हैं, पीड़ित के यहाँ जाना भी नहीं चाहते हैं। हमें वो मनमानी तरीके से मस्त है। वो पीड़ित के यहाँ गए थे तो यार, कल गए थे, उनको सब लोग जाने ही नहीं दिए। उनको ये है कि राजा का बेटा राजा हो, अपने बेटे को टिकट दिया दे मिल्कीपुर से। कहा मिल्कीपुर में कोई आदमी सब नपुंसक हो गए हैं, मिल्कीपुर में कोई आदमी नहीं है टिकट उसको मिले और मिल्कीपुर का ही विधायक हो। सोहाल और बीकापुर वहां से विधायक होना चाहिए, मिल्कीपुर का ही विधायक होना चाहिए। जनता की पूरी तरह मांग है। और कमल निशान पर जो टिकट पाएगा भारी बहुमत से, अयोध्या का बदला यहीं से चुकाया जाएगा, भारी मतों से विधानसभा मिल्कीपुर जीतेंगे हम। अवधेश प्रसाद जी 50,000 से दावा कर रहे हैं जीतेंगे। अवधेश प्रसाद को पोलिंग पर रास्ता नहीं मिलेगा, कहाँ गए? और उनके अगर हम अवधेश प्रसाद कहते हैं, आज तक का मतलब कितना दिन हुआ, 4 महीने लगभग हुआ, क्षेत्र में कभी आए ही नहीं, दर्शन जनता दर्शन करे ही नहीं। अच्छा। हाँ, खाली मस्त है, राजा अयोध्या बन गए हैं तो मस्त है, अपने बेटे को राजा का राजकुमार बनाना चाहते हैं। तो जनता क्या चाहेगी? जनता ये चाहेगी पूरी तरह से 50,000 से चुनाव हराएगी यहाँ से। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र मिश्रा है, परसपुर सथरा। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया? प्रदीप कुमार यादव। क्या चाहते हैं मिल्कीपुर में? क्या आपकी जैसे चाचा बता रहे हैं भाजपा, वो चाचा बता रहे हैं सपा, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन आएगा? मैं अपना व्यक्तिगत मैटर बता रहा हूँ आपको। अगर बीजेपी से बाबा गोरखनाथ टिकट पाएंगे तो हम बीजेपी को वोट करेंगे यादव हो करके, बस। मतलब तो कुछ लोग बाबा गोरखनाथ का विरोध भी कर रहे अब हैं। देखो, आप सबको अच्छे नहीं लगोगे। अगर सबको अच्छे अखिलेश लगते तो पार्टी क्यों बनती, और सबको अच्छे योगी लगते तो अखिलेश की पार्टी क्यों बनती? एक आदमी सबको प्यारा नहीं हो सकता है। आप यादव होके अखिलेश जी से बगावत करोगे? हम अखिलेश का बगावत कहाँ करने जा रहे हैं? अखिलेश के पास हम जा भी नहीं पाएंगे, मिल भी नहीं पाएंगे, वो काम भी नहीं कर पाएंगे। काम करेगा यहाँ जो हमारे यहाँ का पर्सनल नेता होगा, वो काम करेगा। तो अवधेश जी है ना यार, अवधेश पासी, अवधेश पासी अयोध्या के राजा है वो। 10 साल लल्लू सिंह रहे, अब 5 साल अवधेश रहे राजा। तो लल्लू सिंह कभी क्षेत्र में नहीं आए, इसीलिए हारे हैं, पार्टी लेवल से नहीं आ रहे हैं वो। और इसीलिए इनको पब्लिक मतलब जिताई है। अब देख लो, यही कर रहे हैं। तो गोरखनाथ बाबा आते हैं कहाँ? बिल्कुल आए हैं, मिले हैं, उनके घर गए हैं, हमारा काम किए हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं भाजपा अब की भारी पड़ेगी उपचुनाव में। देखो लड़ाई बहुत टकाटक है, मतलब बहुत टफ है लड़ाई। अच्छा। ठीक है। और रही गई बात, थोड़ा सा मिशन है ये हमारे स्वर्गीय बाबू जी के यहाँ का, मित्र सेन यादव जी के यहाँ का। ठीक है। अभी आनंद सेन जिधर फाइट करेंगे उधर चुनाव फाइट है। वो तो सपा में है। वो कहीं नहीं जाएंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, वो सपा में है, लेकिन उनके बड़े भाई अगर अरविंद सेन देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी वो किसी अदर पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। भाई हम तो एक साथ में नहीं रहेंगे। एक साथ में रहे ना रहे, वो अलग अपनी पार्टी गठित करेंगे तो हम उनको वोट दे देंगे। और अगर वो मान लीजिए पार्टी, वो तो टिकट पाए नहीं है, सपा से टिकट पाए हैं उधर वो अजीत पासी। कहाँ भी पाए हैं यार? तो दावेदारी है, तो दावेदारी के हिसाब से उनको मत नहीं करेंगे। अगर उनकी वो रहेंगे। अब अच्छा, अगर वो आ जाते हैं तो उन्हीं को टिकट मिल जाता है, तो अवधेश के लड़के को, तो इधर बीजेपी को करेंगे। तो बीजेपी जीत जाएगी। मतलब यादव, अगर अवधेश प्रसाद के लड़के आते हैं तो यादव लोग जो है बीजेपी को वोट दे देंगे। ये मान लीजिए 99% चांस बीजेपी का है। अगर अजीत जी आते हैं तो कोई भी आए यार, मतलब बीजेपी जीत जाएगी। हाँ 99। राम तेज पासी। क्या चाहते हैं मिल्कीपुर में कौन आएगा? अवधेश पासी आएंगे अब की बार? भाई देखिए, अब की ये जो उपचुनाव चल रहा है जी, मैं तो सारे को देख लिया। लल्लू सिंह हुए, चाहे हमारे अवधेश प्रसाद जी हुए, चुनाव जीतने के बाद यहाँ क्षेत्र में कोई दिखाई नहीं देता है। लल्लू सिंह भी 5 साल यहाँ थे, हमारी भी जनता कह रही है कभी नहीं आए, इसलिए ये लोकसभा चुनाव जो है हार गए। तो अब की बार कौन आएगा? हाँ, अब की बार वाली स्थिति ऐसी है कि चलो कोई बात नहीं है, अवधेश प्रसाद ने जो टिकट दिया है वो सही, मतलब अपने हिसाब से वो सही किया है। लेकिन बीजेपी, अब हम तो बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। तो आप किसे देंगे वोट? फिर वो तो समय बताएगा। सपा या भाजपा? ये इस बात को हम नहीं कह सकते हैं, सपा को देंगे या भाजपा को देंगे। लेकिन हम गोरखनाथ को देते हैं तो गोरखनाथ हमारे घर की हैं वो, अब हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में सोचोगे। हम सामने आदर को मिल रहा है, उसके बारे में भविष्य बताएगा। अच्छा, जैसे युवा हैं कुछ लोग, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं मिल्कीपुर में परिवर्तन की आंधी जो है किधर बहेगी आपकी? ये हमारा व्यक्तिगत बात बता रहे हैं आपको। ये न्यू जनरेशन है। न्यू जनरेशन में हर कोई एक अपना मत लेके वोट करने जाता है पोलिंग पे। जी। और जहाँ तक एक नए वर्ग की सोच है, वो एक शिक्षित और पढ़ा लिखा कैंडिडेट चूज़ करना चाहता है। तो आपके हिसाब से कौन है जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो? हमारे हिसाब से
273 विधानसभा से मिल्कीपुर से अगर टिकट का इनको मिलता है तो बीजेपी को बेशक हम लोग सपोर्ट करेंगे। अगर अदरवाइज़ किसी दूसरे क्षेत्र का नेता यहाँ आके लड़ता है, उसको टिकट दिया जाता है, तो उसके बारे में विषय है, सोचेंगे और आगे भी बहुत सारा विषय है, उसकी चर्चा करेंगे। जी जी, एक भाई इधर बैठे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? विजय यादव। विजय यादव जी, क्या चाहते हैं? मिल्कीपुर में उपचुनाव है जो है, किसका पलड़ा भारी है? हम है कि पलरा जब हुआ तो अरे भाजपा देखा जाए या सपा? दोनों हैं, चारों हैं, हमन का है। नहीं तो जीत कौन सकता है, बाजी कौन मार सकता है, भाजपा की सपा? अब दोनों में लड़ाई है, जौन जीते जीते। आप अच्छा, अगर आपका व्यक्तिगत देखा जाए तो आपके लिए कौन अच्छा है? हमारे तरह सब अच्छी, दोनों पार्टी अच्छी भाई, न क्यों खा दे बिना करे। अच्छा हाँ, पार्टी जहाँ हमारा मत मत दिया तो पार्टी वाले दिए ना भैया, भूखा है कि खा पाया कि नहीं पाया। सही बात है, मतलब अभी आप कंफ्यूज है, मतलब चूज नहीं कर। हाँ, और कुछ लोग हैं, युवा हैं, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए मिल्कीपुर में? बीजेपी। बीजेपी आ जाएगी। अच्छा, क्या राय है भैया? बीजेपी खाई है भैया, जो आएगा उसको देंगे। और अच्छा, बीजेपी जीत जाएगी? जीती है, यहाँ कहाँ का है बगनाव है। चाचा बताओ तो है, उद्देश्य 50,000 से जीती है यार। अरे क्यों कुछ कहा है, तो लोकतंत्र रहते हैं, यहाँ आज़ादी है, बोले तू कुछ कहा। अच्छा, आप बताओ। बीजेपी जीत जाएगी? हम तो बीजेपी में हैं, हम तो उससे चाह ही रहे हैं। अच्छा चाचा जी, आपके हिसाब से कौन आएगा? उनसे बोल चुके। अरे शर्माइए मत यार, देखिए चाचा कहीं ना कहीं जो है शर्मा रहे हैं। क्या नाम क्या हुआ? महेश कुमार कोरी, परसपुर 17। क्या लगता है मिल्कीपुर में आपकी? आई बीजेपी जीतेगी भैया। बीजेपी? हाँ। चाचा बताओ तो है सपा? अरे अपना अपना विचार अलग अलग है भैया, अपनी सोच अलग। जीते हम चाहते हैं कि भाजपा ही जीते। अच्छा, आप भाजपा वाले? हाँ, हम भाजपा के। अच्छा बस। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कुछ लोग ऐसा है जो कैमरे के सामने जो है बोलने में डरते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ। एसडीएन लाइव न्यूज, धन्यवाद।